एक लंबी श्वास भरिए। ओमकार के साथ शुरू करते हैं। 3 ओमकार। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गीता जी का पहला अध्याय खोल लेंगे। आज केवल पहला अध्याय करेंगे। अगली बार से थोड़ा 1-2 ले लेंगे हर हफ्ते। पहला श्लोक खोल लीजिए। पहला श्लोक मैं 2 बार दोहराऊंगा। दूसरी बार से हम एक एक करते जाएंगे तो क्या आपको ताल समझ में आ जाएगी। जो भी ट्यून है जो आप शायद अलग करते होंगे तो हम सब एक पन्ने पे आ जाए, इसलिए पहला श्लोक मैं केवल 2 बार दोहराऊंगा। जिनको कंठस्थ है वो आंखें बंद कर सकते हैं, बाकी लोग खुली रखिएगा। एक लंबी श्वास लीजिए। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम। नायका मम सैन्यस्य सन्नार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं
बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयन् राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यं मिदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षव सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गूढाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृपुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्नीदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्टे मन् स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि सुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरं मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् क्व चैव परिधय्यते
न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाह न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नु राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नो राज्यं भोगा सुखानि च इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाश्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथन्न ज्ञेयमरमाभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अधर्माणि भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकः क्रिया दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापन् शोकसंविघ्नमानसः। 5 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे समापन के पूर्व। एक लंबी श्वास लीजिए।
तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्विन्दार्पणमस्तु। कुछ क्षण अपने श्वास प्रश्वास के जुड़ते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलिए। कुछ सूचनाएं हैं, उसके पश्चात आप लोग फिर से 6:15 तक का मैं तानपुरा लगा दूंगा तो आप लोग ध्यान कर पाएंगे। पहला तो आज पता नहीं, मैंने एक ट्रांसलेशन के लिए पुस्तक खरीदी थी, उसके संस्कृत के श्लोकों का कुछ इधर उधर चालू है तो बीच में मुझे पुस्तक बदलनी पड़ी, इसलिए थोड़ा गैप आ गया 40 के यहाँ पे। तो पुस्तक पहले से पढ़ के रखिएगा, मैंने सोचा डायरेक्ट सुबह खोल लेंगे तो गलत निकली, काफ़ी मिस्टेक्स थे उसमें। तो हर श्लोक हमें कंठस्थ नहीं रहता है, तो एक बार पहले चेक कर लेना अच्छी बात है। बाकी गीता प्रेस की कोई भी पुस्तक सही ही रहती है। दूसरी बात, जब भी आप किसी भी पाठ के लिए बैठते हैं ना, पानी की ग्लास लेके बैठना। हमारे सत्र का तो वो अकथित नियम है कि आपको पानी की ग्लास लेकर ही बैठना है साथ में। इसका रीज़न भी मैंने पहले हफ्ते में जब हमने बेसिक्स किए थे बता दिया था कि जो भी
आपके आजू बाजू एनर्जी रहती है, ऊर्जा रहती है, उसके पूरे स्पंदन पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपका पठन होते से ही आप वो पानी पी लेंगे। अभी रखा है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो रोज़ ही रखना है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट अगले थर्सडे को रखेंगे वापस गीता जी के समय, हर रोज़ रखिए। दूसरा, जब भी आप कोई भी पाठ करते हैं, गीता का हो, सहस्त्र नाम का हो, देवी सप्तशती का हो, इन्हें स्वाध्याय कहते हैं, ठीक है। स्वाध्याय के वक्त भी आपको वही नियम फॉलो करने हैं जो आप बाकी दिन ध्यान के लिए करते हैं। तो आपका आसन सीधा होना चाहिए और आपकी गर्दन सीधी रहनी चाहिए। तो मैं नोटिस कर रहा था काफ़ी साधकों की पुस्तक नीचे थी, उसमें क्या करना है, पुस्तक नीचे नहीं रहेगी, पुस्तक को आपको ऊपर लाना है। अभी ये तो बाजू पड़ी थी पुस्तक, तो आपको पुस्तक को ऊपर रखना है ना। तो आपका हाथ कूनी से मोड़ के आपको हाथ ऊपर लाना है ना। कोई बहुत, इसलिए मैं बोलता हूँ बहुत बड़ी कोई गीता मत लेके आइए, छोटी वाली होगी तो बेहतर रहेगा। हाँ, तो काफ़ी छोटी, एक हाथ में या दो हाथ में, जैसे भी आपको कंफर्टेबल रहे, एक हाथ में पकड़ सकते हैं तो बहुत बढ़िया। लेकिन आपकी गर्दन हम कैसे सामने देख के 2 उंगली नीचे लेते हैं बराबर, उसके बाद जिधर आपकी आंखें दिख रही है, जो आपकी लाइन ऑफ साइट है, उसमें आपकी पुस्तक रहनी चाहिए। हम एकदम सामने देखते हैं तो क्या होता है, ऐसे रखनी पड़ेगी, लेकिन हम एकदम सामने थोड़ी ना रखते, हम गर्दन थोड़ी नीचे लेते हैं ना हर रोज। तो इसलिए हमको पुस्तक को थोड़ा ऐसे टेढ़ा रखना सामने। तो जब भी आप पठन कर रहे हैं, आपको क्लियर दिखते रहना चाहिए, ना आपकी गर्दन नीचे जाएगी ना ऊपर जाएगी, और ना पुस्तक ऊपर नीचे। दूसरा हाथ खाली है, पन्ने पलटा सकते, बीच में ऐसे पकड़ सकते हैं, है ना। तो एक उंगली पीछे रहेगी, एक सामने पन्ने को पकड़ के रहेगी, और अंगूठे से आप पन्ना पलट सकते हैं। तो क्या होता है ना, स्वाध्याय में ध्यान हमारा तभी लगता है जब आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। अगर पठन के समय आपकी रीढ़ की हड्डी झुकी है, तो पठन के पश्चात आपका ध्यान लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो जब तक आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, हमारे पठन के बाद हम सीधा ध्यान में बैठ सकते हैं, इन सूचनाओं की अगली बार से आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये दो बातों का कृपया नेक्स्ट थर्सडे के लिए भी और आपके रोज के स्वाध्याय में ध्यान रखिएगा। पहला, आपका पानी के गिलास आपके पास होनी ही चाहिए, वो अनिवार्य है, उसका कोई गो अराउंड ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात, ये पूरे ध्यान के नियम, आसन, घुटने, कमर या कमर से नीचे, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। रही बात पुस्तक की, अगर आप कंठस्थ तो वैसे भी नहीं रहते, बहुत कम लोगों को कंठस्थ है, तो पुस्तक को आपको ऐसे पकड़िए, ठीक है। तो अभी वापस एक स्थिर और सहज आसन ग्रहण कर लेंगे। जो 45 पे प्रस्थान करते हैं वो प्रस्थान कर सकते हैं, मेरा कथन हो चुका है। जो बैठेंगे कुछ समय, 15 मिनट 20 मिनट, वो एक स्थिर आसन ग्रहण कर लीजिए, ठुड्डी को 2 उंगली नीचे। लाइट्स बंद करके वीडियोस ऑफ कर सकते हैं, आपके ऊपर है। और वीडियो ऑफ कर रहे हैं तो लाइट्स भी बंद कीजिएगा। तो 2 से 3 लंबी श्वासें, बहुत सजगता से अपने शरीर को श्वास प्रश्वास लेने दीजिए। अपने शरीर को, इस नियंत्रण को अपने पास रखने दीजिए कि कब कितनी श्वास अंदर आएगी, कितनी प्रश्वास बाहर जाएगी। चिन्ह मुद्रा लगा लीजिए दोनों हाथों में, और अब हथेलियों को नीचे की ओर कर दीजिए, अपने हाथों को फ्लिप कर लीजिए, उल्टा कर लीजिए हाथों को, बस। यदि मन में विचार आ रहा है तो उसे ध्यान से देखिए, उसे सम्मान दीजिए और उसे प्रेम से जाने दीजिए। और मंत्र के साथ जुड़ेंगे, श्वास के साथ हम, प्रश्वास के साथ सा।